लाइंस एंड एंगल्स। एक बार ये समझ गए, ज्योमेट्री के किसी भी क्वेश्चन में, मैथ्स में आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। पहले एक लाइन होती क्या है, ठीक है। अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड्स एंडलेसली बोथ डायरेक्शंस। मतलब एक रेखा या लाइन बिना खत्म होने वाली दोनों दिशाओं में बढ़ने वाले पाथ को कहते हैं, पथ को, रास्ते को, ठीक है। इसका यहाँ पे लिखा हुआ है कोई थिकनेस नहीं होता है। चलिए जी, कोई थिकनेस नहीं, लेकिन इसमें ये कहा जा सकता है कि इसको दर्शाने के लिए हम एक नेग्लिजिबल थिकनेस बनाते हुए एक पाथ को लेते हैं। एरो का साइन ये डिनोट करता है कि ना इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा है? इट हैज नो एंड पॉइंट्स। कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से आया है, कहाँ को जाएगा पता नहीं है, उसी को क्या कहेंगे? लाइन कहेंगे। कोई थिकनेस नहीं, एक डायमेंशनल है, सिंगल डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल होता है जिसमें लेंथ भी हो ब्रेथ भी हो, मतलब कि सिर्फ लेंथ ही लेंथ होता है। तो लाइन को डिनोट हमेशा स्मॉल अल्फाबेट से किया जाता है, डिनोटेड बाय ज्यादातर स्मॉल अल्फाबेट एल से। लेकिन कई बार इसको इसी लाइन के ऊपर एंड पे, दोनों एंड पे 2 कैपिटल लेटर से भी डिनोट किया जाता है। मतलब कि ए बी ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 कैपिटल लेटर्स को। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन का होता है इसके पार्ट्स, 2 इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ लाइन में सबसे पहला है लाइन सेगमेंट, ये भी आएगा। कई बार लाइन और लाइन सेगमेंट में हम कंफ्यूज होते हैं, तो उसमें नहीं होना है। लाइन सेगमेंट को भी ज़्यादातर ज्योमेट्री के क्वेश्चन में लाइन ही लिख के चला जाता है। तो हमको तो पता है लाइन, ना स्टार्ट पता और ना एंड पता, और एक पाथ जाता है दोनों साइड नेग्लिजिबल थिकनेस के साथ। ये थिकनेस जो है इसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं, तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन है जो लेंथ है। जब ये लाइन सेगमेंट से 2 पॉइंट, लाइन से 2 पॉइंट से हम एक निश्चित सही लंबाई खींच के निकाल दें, तो ये क्या हो जाएगा? उसी को लाइन सेगमेंट कहेंगे। लाइन सेगमेंट का निश्चित लेंथ होता है, पक्का लंबाई होगा, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी हो। लेकिन लाइन सेगमेंट, मान लो ए बी है यहाँ से यहाँ तक, किसी लाइन का सेगमेंट कट, तो वो 5 सेंटीमीटर है, तो इसका निश्चित लेंथ होता है। तो हम कह सकते हैं इट लाइन सेगमेंट है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। लाइन का ही, पूरी लाइन का पार्ट है ना। दैट हैज 2 फिक्स्ड एंड्स, दैट हैज 2 फिक्स्ड एंड्स। कौन सा 2 फिक्स्ड एंड है? एक ए पॉइंट पे और एक बी पॉइंट पे। इसको हमेशा रिप्रेजेंट कैसे कहते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय दोनों पॉइंट को साथ में लिख देते, ए बी, है ना। इसका निश्चित लेंथ हो जाएगा, पहले ही बता चुके हैं। चलिए, इसके बाद आती है बारी लाइन सेगमेंट की बात। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आएगा वहाँ पे लाइन लिखा रहेगा, लेकिन हम समझ जाएंगे कि लाइन नहीं, वो हमेशा लेंथ अगर कहीं पे लिख दिया तो समझ लो कि लाइन सेगमेंट हो सकता है, लाइन नहीं हो सकता। लाइन की कोई लंबाई नहीं होती, लाइन सेगमेंट की होती है। अगला है रे, किरण, किरण, ठीक है। लाइन सेगमेंट के बाद बारी आ गई रे, किरण। रे क्या है? ये भी लाइन का ही पार्ट है। चलिए जी, लाइन का पार्ट है। कैसे? इस लाइन से एक एंड पॉइंट पता हो और दूसरा एंड पॉइंट पता ना हो, इसी से कट कर लेंगे हम लोग, तो क्या फाइंड हो जाएगा? इसी को बोला जाएगा रे। तो रे के पास एक एंड पॉइंट होता है, दूसरा एंड पॉइंट का एंड होता नहीं है।
इसके भी लेंथ का पता नहीं किया जा सकता है, रे के भी लेंथ का पता नहीं किया जा सकता है। तो लिख सकते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। इसी लाइन का, किसी भी लाइन का पार्ट है ना। दैट स्टार्ट्स, क्या होता है, स्टार्ट्स कहाँ से, किसी पॉइंट से स्टार्ट होता है, मतलब फ्रॉम वन फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट से स्टार्ट हो गया एंड एक्सटेंड्स, और बढ़ता चला जाता है इन्फिनिटली तक। कहाँ तक जाएगा पता नहीं, एंड एंड्स इन्फिनिटली। चलो जी, यही क्या हो गया। और इसका सिर्फ एक डायरेक्शन होता है, पहला डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट, उसके बाद पता नहीं होता है। तो ये हो गया रे। इसके बाद लाइंस। अब लाइंस बहुत तरह का होता है, तो उसमें से पहला है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पैरेलल लाइंस, एक से ज़्यादा लाइन हो, चलिए जी एक से ज़्यादा लाइन हो, है ना, और दोनों कहीं पर ना मिले, एक से ज़्यादा, या तीन हो तो तीनों कहीं पर ना मिले। पहले हम बात एक की, दो ही की कर रहे हैं ना। तो लिख सकते हैं पैरेलल लाइंस आर two or more lines that never meet or intersect, that कभी नहीं मिले, never meet और intersect, कभी ना मिले, ना एक दूसरे को काटे, चाहे इसको कहीं तक बढ़ा दे। लेकिन आम तौर पे एक कहेगा कि कहाँ मिलेगी दोनों पैरेलल लाइंस, तो हम लिख देंगे कि कहाँ मिलती है, इन्फिनिटी पे मिल जाती है दोनों। इन्फिनिटी खुद में एक वहम है, तो हम एक वहम लिख देते हैं कि इन्फिनिटी जहाँ कोई अंत ही ना हो, अनंत पे जाके क्या हो जाएगी, दोनों पैरेलल लाइंस मिल जाएगा। अब लीजिए, अनंत का कोई अंत ही नहीं है, मतलब कि ये आम भाषा में कहे तो कहीं मिलेगा ही नहीं। उसके बाद है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस भी दो से ज्यादा लाइन की बात की जाएगी, है ना। टू और मोर लाइंस that meet or cross at a common point। बड़ी मजेदार बात है, at a, एक ही पॉइंट पे मिले, कॉमन पॉइंट। इंटरसेक्टिंग लाइंस और ट्रांसवर्सल इसके बाद आएगा, उसमें थोड़ा सा फर्क है, वही आपको समझना है, कहाँ इंटरसेक्टिंग लाइंस शब्द इस्तेमाल करना है और कहाँ ट्रांसवर्सल, ये समझ। इंटरसेक्टिंग लाइंस, दो लाइन हो, दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे मिल। अब दो लाइन जब भी इंटरसेक्ट करेगा तो एक ही पॉइंट पे करेगा, आप चाहो तो दो पॉइंट पे नहीं होगा। लेकिन कह रहा है कि इससे ज़्यादा भी अगर लाइन हो और सब एक ही कॉमन पॉइंट पे मिले, तो ये सब LMN तीन लाइंस है, एक ही कॉमन पॉइंट O पे मिल रहा है, तो क्या कहला जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहला जाएगा। अब अगला और बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरसेक्टिंग लाइंस और ट्रांसवर्सल में फर्क, है ना। क्या होता है, ट्रांसवर्सल भी क्या है, दो या दो से ज्यादा लाइंस को एक लाइन अलग अलग पॉइंट पे क्रॉस करे। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या था, एक ही कॉमन पॉइंट और इसमें अलग अलग, और L और M दो लाइन है ना, और इस दोनों लाइन को ये तीसरी लाइन N
क्या कर रहा है, 2 पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, तो समझ लीजिए ये ट्रांसवर्सल कहला गया है ना। तो अ ट्रांसवर्सल is a line that cuts across 2 or more lines, आर पार 2 और more लाइंस। यहां देखिएगा 2 लाइंस L और M है, ठीक है। तो N इज अ ट्रांसवर्सल, यहां डायग्राम में N क्या है, इज अ ट्रांसवर्सल which that cross L and M at 2 different points। अगर 2 डिफरेंट पॉइंट, एक A पॉइंट है और एक B। एक बात और ध्यान दीजिएगा, L और M पैरेलल लाइंस भी हो सकता है, उससे कुछ लेना देना नहीं है, और N ट्रांसवर्सल हो सकता है। L और M पैरेलल लाइंस भी हो सकती है। अब लाइंस और एंगल्स का ये मेरा पहला लेक्चर था। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में कराएंगे एंगल्स के ऊपर बात होगी, ठीक है, जिसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना, लीनियर पेयर, ऑल्टरनेट एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ध्यान से अगले लेक्चर का वेट कीजिए। ये पहला